हेलो फ्रेंड्स, यू वेलकम वंस अगेन ऑन सोलो सर्वाइवर चैनल। सो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और न्यू जर्नी जो कि बहुत ही एडवेंचर से भरी हुई है। जैसे कि आप जानते हैं, विंटर सीजन स्टार्ट हो चुका है और स्नोफॉल भी हो चुका है पहाड़ों पर। तो दोस्तों, मैं लेकर जा रहा हूँ आपको दयारा बुग्याल। तो मैं आपको हर एक इन्फॉर्मेशन दूंगा हमेशा की तरह कि कैसे मैं दयारा बुग्याल जाऊंगा और वहाँ पर क्लाइमेट कैसा है, कैसे सरवाइव करूँगा, मैं वहाँ पर अपना कैंप कैसे इंस्टॉल करूँगा, ये सब मैं आपको बताऊँगा। फ्रेंड्स, आप हमेशा कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान को अवॉइड कीजिएगा। जिसकी ज़रूरत नहीं होगी उसे कभी भी पैक मत कीजिएगा, वरना आपका बैग बहुत ही ज़्यादा भारी हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, जो ही मेरा बैग पैक होता है कम्प्लीटली, तो मैं निकलता हूँ देहरा बुग्याल के लिए और आपको देहरा बुग्याल एक्सप्लोर करवाता हूँ और विंटर सीज़न का घर बैठे ही मज़े करवाता हूँ। तो वीडियो में बने रहे दोस्तों। सो फ्रेंड्स, मैं पहुँच चुका हूँ मसूरी से आगे। आपको उत्तरकाशी का अगर रूट लेना है, अगर आप देहरादून की रेंज में हो, तो आपको सबसे पहले मसूरी आना पड़ेगा और उसके बाद मसूरी से आपको रूट मिल जाएगा उत्तरकाशी का धनौल्टी वाला रूट। तो मैं मसूरी को क्रॉस कर चुका हूँ। इससे आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कौन सा रूट फॉलो करना है और किस रास्ते से देहरा बुग्याल जाया जा सकता है। तो वीडियो में बने रहिए। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैं उत्तरकाशी पहुंचने के लिए कम से कम 80% रूट कवर कर चुका हूं इस जर्नी में। तो जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे माउंटेंस मुझे नज़र आ रहे हैं सामने। ऐसे माउंटेंस मैंने अपनी लाइफ में देखे नहीं, बहुत ही डिफरेंट हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी रवाई के एरिया में हूँ। रवाई क्षेत्र इसे बोलते हैं और यहाँ के माउंटेन देखिए आप, कितने खूबसूरत है, बहुत ही प्यारे है। बहुत ही अच्छा नज़ारा। हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं चिन्यालीसौड़ टाउन पे, जो कि एक बहुत ही प्यारा टाउन है। मैं आपको दिखाता हूं। ये रहा दोस्तों चिन्यालीसौड़ टाउन। एक रिवर साइड टाउन है ये जितना भी वाटर लेवल इतना हाई लेवल पे ऊपर राइज किया हुआ है, ये टिहरी डैम की वजह से ये पानी इतना चढ़ा हुआ है। एक बहुत ही प्यारा हिल स्टेशन है चिन्यालीसौड़। ये जो आर्च ब्रिज यहाँ पर बना हुआ है, ये इस हिल स्टेशन को, ये एक हिल टाउन की सुंदरता और बढ़ा देता है। मैं आपको चिन्यालीसौड़ टाउन दिखा चुका हूँ। अब चलते हैं इससे आगे। फ्रेंड्स, ये रहा चिन्यालीसौड़ का रिवर साइड व्यू, जो कि बहुत अच्छा व्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। इसी नदी पर दोस्तों मनेरी भाली जो विद्युत परियोजना है वो इसी नदी पर है, जो कि एक बहुत ही फेमस विद्युत परियोजना यहाँ पर
प्रोवाइड करवाता है हमें मनेरी भाली परियोजना। फ्रेंड, जो ही मैं उत्तरकाशी में एंटर किया तो मेरी नज़र पड़ी लेक व्यू पैराडाइज़ पे। तो मैंने देखा कि ये लेक व्यू पैराडाइज़ क्या है, तो मैं लेक व्यू के पैराडाइज़ के साइट्स पे आया। तो देखिए लेक व्यू पैराडाइज़ दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये है दोस्तों उत्तरकाशी का लेक व्यू पैराडाइज़, जिसका नज़ारा आप ले सकते हो। ये थोड़ा थोड़ा नैनीताल वाला व्यू दे रहा है, जो कि अच्छा लग रहा है। ये है उत्तरकाशी का लेक व्यू पैराडाइज़। और जस्ट इसके सामने दोस्तों ये आपको वॉल सी खड़ी दिखाई दे रही होंगी, ये है यहाँ पर बैराज। ये बैराज होता है दोस्तों किसी भी रिवर साइड का, रिवर जितना भी वाटर होता है उसे कलेक्ट करने के लिए। और जब भी फ्लड आ जाता है बरसात के सीज़न में, तो ये बाढ़ के पानी को भी कंट्रोल करता है। और जब पानी की कमी हो जाती है तो इसी रिजर्वायर से सूखे में इस पानी का यूज़ किया जाता है। तो बैराज का यही काम होता है। तो वहाँ पर बैराज बना हुआ था उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी एक बहुत ही प्यारा हिल स्टेशन है, बहुत ही अच्छा टाउन है। आई होप कि आप इंजॉय कर रहे होंगे दोस्तों। मुझे स्टे करना चाहिए रात को उत्तरकाशी में ही, तो मैं आज नेक्स्ट डे को अर्ली मॉर्निंग निकल चुका हूँ दियारा बुग्याल के लिए। तो फ्रेंड, उत्तरकाशी से थोड़ा सी आगे ही पहुँच के मुझे एक बहुत ही अच्छा बैराज यहाँ पर नज़र आया है, या फिर ये किसी डैम का स्पिलवे है जहाँ से पानी ओवरफ्लो पानी बाहर निकाला जाता है डैम के स्पिलवे से। तो मैं इसे आपको दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छा व्यू है। तो फ्रेंड्स, ये रहा वो स्पिलवे जो डैम से पानी को ओवरफ्लो पानी को बाहर इंजेक्ट करता है। इसकी वजह से डैम में कैलकुलेटेड पानी से ज़्यादा पानी कलेक्ट नहीं हो पाता है और हमारा डैम सेफ़ रहता है। डैम का फेलियर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन ये नज़ारा बहुत ही अच्छा देता है दोस्तों। देखिए फ्रेंड, जिस मनेरी बांध की मैं बात कर रहा था वीडियो में आपसे, और पावर स्टेशन की मैं बात कर रहा था चिन्याली शोर में, अगर आपको उससे डिटेल में जानना है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी है, मैं आपको दिखाता हूँ। और साथ ही साथ आपको वो डैम भी मैं बताता हूँ। ये रहा फ्रेंड्स, वो आप इसे रीड कर सकते हो एज ए नॉलेज के लिए। और डैम की मैं बात करूँ तो डैम जस्ट ये रहा मनेरी भाली डैम। जिसके स्लूज़ गेट से पानी बाहर निकल रहा है, वो ओवरफ्लो वाटर होता है जो कि डैम से बाहर निकालना ही पड़ता है, अदरवाइज़ डैम के कोलैप्स होने के चांसेस बने रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं चाहता तो मैं कल रात को ही अपना सफ़र जारी रखता और दियारा बुग्याल पहुंच जाता, लेकिन रात में चलने से हमारे ये लॉसेस हो जाते हैं कि दोस्तों हम नेचर को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो दिन में चलने के फ़ायदे यही हैं कि हम नेचर को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। जैसे कि मैं आपको
मेरे बैक साइड में देख रहे होंगे कितना प्यारा झरना बह रहा है, और सामने भी बहुत अच्छी रिवर क्रॉस हो रही है, बहुत ही अच्छे फॉरेस्ट के बीचों बीच। ये देखिए दोस्तों, वाह मज़ा आ गया। दिन में सफ़र करने का यही फ़ायदा है कि हमें नेचर का पूरा एंजॉय करने को मिल जाता है। तो इसलिए हमेशा डे में ही अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखिए और नाइट को स्टे कीजिएगा। ये मॉर्निंग व्यू है भागीरथी रिवर का, जो कि बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है। हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं उत्तरकाशी से आगे भटवाड़ी जो पड़ा मेरा 26 किलोमीटर पड़ा, और उसके बाद रैथल पड़ा 10 किलोमीटर के करीब। तो यहाँ पर मुझे GMBN के लॉज मिले, जो कि बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। और इन्होंने यहाँ पर बताया, सर ने यहाँ पर, कि यहाँ पर पर्सन जो है कि 400 रुपये बेड के साथ है। और बाकी सर कितने अगर गैदरिंग में आते हैं? गैदरिंग में अगर आते हैं तो डबल बेड का 1100 रुपये है। अच्छा, डबल बेड का 1100 रुपये, ठीक। और ये हटें हैं अलग से, इन पे 19, ये अलग से 1900 रुपये। अच्छा, ये हट वगैरह बने हुए यहाँ पर अलग अलग पर्पज के रहे 1900 रुपये बता रहे हैं। 3 बेड भी हैं, डबल बेड भी हैं, 4 बेड भी हैं, सब मिलेंगे आपको। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर सर हैं, आप इनसे मुलाकात कीजिए, ये आपका बहुत अच्छा अरेंजमेंट करेंगे, बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। और अब मैं यहाँ से आगे निकलता हूँ दयारा बुग्याल के लिए। दयारा बुग्याल यहाँ पर सर बता रहे हैं कि कम से कम 7 से 8 किलोमीटर के करीब है। तो ऊपर भी रहने की सारा अरेंजमेंट है, और खाना पीना भी पूरा मिलेगा आपको पर थाली के हिसाब से, या फिर आप जैसा भी लेना चाहो ऑर्डर के हिसाब से। और रहने के लिए आप अपना टेंट इंस्टॉल कर सकते हो। पास बनवाने के यहाँ पर अलग अलग हिसाब है, गैदरिंग का अलग है, सिंगल पर्सन का अलग है। तो मेरे लिए जो बताया इन्होंने सिंगल पर्सन के हिसाब से, वो 500 रुपीज़ बताया। उसमें 100 रुपये मेरा टेंट इंस्टॉल करने का पास बनेगा। तो आइए आप और दयारा बुग्याल को एंजॉय कीजिए। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको दिखाता हूँ दयारा बुग्याल कैसा रहता है, कैसे कैसे वहाँ पर अरेंजमेंट होता है, कैसे मैं सर्वाइव करता हूँ, और कैसा दयारा बुग्याल का नज़ारा है। तो फ़िलहाल एक और नज़ारा मैं आपको GMBN के सामने से दिखाता हूँ। सर ये पहाड़ी कौन सी है? यहाँ पर श्रीकंठ पीक है। मैं आपको इसका नज़ारा दिखाता हूँ, जो कि बहुत प्यारा है। तो ये रहा श्रीकंठ पीक, और इसके जस्ट बगल में द्रौपदी डांडा है, गंगोत्री फर्स्ट है। जोनली उसके आसपास ही है। अच्छा, जॉनली भी इसके आसपास है। बहुत ही प्यारी पीक है। अच्छा, दयारा से और भी अच्छी वैली हमको नज़र आएंगी, सर बता रहे हैं यहाँ पर। तो ये रहा सामने का व्यू, बहुत ही प्यारा व्यू है। हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली मैं अपना पास अप्रूवल करवा के 500 अप्रोक्स मेरा पास बना, और मैं मूव कर चुका हूँ दयारा बुग्याल के लिए। दोस्तों, कभी भी आप एक शॉर्ट स्टेप के साथ काफ़ी फास्ट चलने की कोशिश मत कीजिएगा। इससे आपकी बॉडी बहुत जल्दी थक जाएगी, आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी होगी। तो इसलिए स्लोली लॉन्ग स्टेप के साथ आगे बढ़िए। आप अपना ट्रैक बहुत आसानी से और जल्दी कंप्लीट कर लोगे। मैं जस्ट 1 बजे अपना ट्रैक शुरू कर रहा हूँ। थोड़ा किसी वजह से मुझे लेट हो गई थी, तो देखते हैं कि मैं दयारा बुग्याल कब पहुँचता हूँ। आई होप अंधेरा होने से पहले पहुँच जाऊँ। लोकल्स की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग दयारा बुग्याल 7 से 8 किलोमीटर की रेंज में पड़ता है। तो 7 से 8 किलोमीटर मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा है, लेकिन कमर तोड़ने के लिए इतना ही बहुत होता है। तो इसलिए हमेशा सारे प्रिकॉशंस को लेते हुए और स्लोली आगे बढ़िए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस रूट में ऐसे बहुत सारे हट्स बने हुए हैं, जो कि बहुत ही प्यारे हैं। बहुत अच्छा यहाँ पर व्यू को और ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं ब्यूटीनेस के साथ। तो आप यहाँ पर स्टे कर सकते हो। रास्ते में रहने की और पानी की कोई भी कमी नहीं है। 21वीं सदी है, तो सुविधाएं पूरी हैं। तो आप आइए और इन्जॉय कीजिए इस खूबसूरत सी जगह दयारा बुग्याल को। तो फ्रेंड्स, अभी मैं 1 से 1.5 किलोमीटर ही कवर कर पाया हूँ,
और आप देख सकते हैं यहाँ के बड़े से बड़े पेड़ भी छोटे से छोटे साइज़ के हैं। ये शो करते हैं लो टेम्परेचर और हाई एल्टीट्यूड को। तो ये इस तरह का फॉरेस्ट बहुत ही अच्छा व्यूज़ हमें देते हैं। जितने भी ट्रैकर्स होते हैं हाई एल्टीट्यूड पे ट्रैकिंग करने वाले, उनको ये और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। आप आइए और इन्जॉय कीजिए इस खूबसूरत सी वैली को। दोस्तों, आपको इस तरह की जर्नियों पे बहुत ही स्लोली चलना है। मैं पहले भी बताया आपको ये चीज़। अगर आपको रास्ते में कोई मिलता है और आप उससे पूछोगे, इससे नॉर्मल ह्यूमन नेचर, आप उससे पूछोगे कि अभी कितना बाकी है, कितनी चढ़ाई है, तो हर किसी के आंसर अलग होंगे। तो आपको उनकी बातों पे ध्यान दे के डिमोटिवेशन नहीं होना है। इससे आपकी पूरी जर्नी ख़राब हो सकती है। आपको बस टारगेट ये रखना है कि आप अंधेरा होने से 1 घंटे पहले अपनी जर्नी को सबमिट कर लें। आप अपना कैंप इंस्टॉल करें और 1 घंटा पहले ही आप अपने कैंप में स्टे कर लें, फिर आप कहीं भी पहुंचो। ये तो है रूल फर्स्ट। अगर आपके पास आपके कैंप की सारा अरेंजमेंट है, तो अगर आपके पास रहने के लिए कुछ भी नहीं है तो दोस्तों, आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अंधेरा होने से पहले ही एक अच्छा स्टे ढूंढिए और वहाँ स्टे कर लीजिएगा। दोस्तों, दयारा बुग्याल तो अभी बहुत दूर है, लेकिन छोटे छोटे बुग्याल दिखने तो नज़र आ गए हैं मुझे, जो कि एक बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। आप देख सकते हो। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कम से कम 2 बुग्याल मुझे क्रॉस करने पड़ेंगे, तब जाके मैं दयारा बुग्याल पहुंचूंगा। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट बुग्याल यही होगा। तो देखते हैं आगे क्या मैं सही हूँ या गलत। वाह, बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल प्लेस मुझे मिला है देखने के लिए। दोस्तों, सारी थकान ऐसी प्लेस को देख के मिट जाती है, इसीलिए हमें थकने के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। नो प्रॉब्लम, आगे हमें अच्छे व्यू देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हो कितनी प्यारी जगह है। मेरा तो मन हो रहा है कि अपना कैंप यहीं इंस्टॉल करूं और 1-2 दिन यहीं बिताऊं, लेकिन मेरा एम है दयारा बुग्याल। तो आगे बढ़ते हैं और दयारा बुग्याल देखते हैं कैसा है। आपको दिखाऊंगा ज़रूर, वीडियो में बने रहिए दोस्तों। तो फ्रेंड्स, फाइनली 2.5 किलोमीटर कवर करने के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा स्नो नज़र आई है। ये साइन है कि दयारा बुग्याल में काफ़ी स्नोफॉल हुआ होगा। उम्मीद तो यही है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ स्नो को। ये रही हल्की हल्की सी, कुछ दिन पहले यहाँ पे बहुत सारी गिरी होगी, अब ये मेल्ट हो चुकी है। लेकिन आई होप कि ऊपर मुझे काफ़ी स्नोफॉल देखने को मिलेगा। और अगर स्नोफॉल देखने को ना मिले तो फ्रोज़न स्नो तो ज़रूर मुझे मिल जाएगी। ये इस बात का साइन है। तो फ्रेंड्स, 2 आवर कंप्लीट हो चुके हैं और मैं अपनी जर्नी को मे बी 3 किलोमीटर ही कंप्लीट कर पाया हूँ, क्योंकि एक तो यहाँ की जो रूट है काफ़ी स्टीपी है, काफ़ी चढ़ाई वाला है, काफ़ी एफर्ट बॉडी पे लग रहा है। और ऊपर से जो मेरा बैकपैक है, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। मेरा बैकपैक बहुत ही वेटेज हो गया इसमें, ये बहुत भारी हो रहा है। तो आप हमेशा ध्यान दीजिए ऐसी जगहों पे, जब भी आप आते हो तो अपने बैकपैक को लाइट से लाइट वेट रखने की कोशिश कीजिए। और अगर कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो पैनिक नहीं होना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, होपलेस नहीं होना है और डिमोटिवेट नहीं होना है। क्योंकि छोटे छोटे कदम के साथ अगर आप आगे बढ़ते हो तो दोस्तों, आप अपनी मंजिल पे पहुंच ही जाओगे।
चाहे टाइम कितना भी लगे, बिना किसी ट्रेजिडी के। तो ये चीज़ हमेशा फॉलो कीजिए कि डोंट ऑफ प्लेस, ऑलवेज टेक स्मॉल स्टेप्स और जस्ट बी पेशेंस। आप रूट को देख सकते हो दोस्तों, कितनी चढ़ाई वाला रास्ता है ये। वैसे अगर बिना हैवी बैकपैक के आया जाए यहाँ पर तो इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा इस रूट के लिए। काफ़ी आसान रूट है, मॉडरेट मैं इसे बोलूँगा, इजी तो नहीं बोलूँगा लेकिन एक मॉडरेट है, कोई भी कर सकता है विदाउट हैवी बैकपैक। अभी शाम के 3 बज चुका है। आज 29/2023 को मैंने अपना ये जर्नी स्टार्ट किया और अंधेरा होने में बस 2 घंटा बाकी है और मुझे ह्यूमन साइंस के एक भी यहाँ पर एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है। पूरा जंगल वीरान पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं पहुँच जाऊँगा अपनी डेस्टिनी पे, चूज़ की हुई डेस्टिनी पे पहुँच जाऊँगा। फिर चाहे स्लोली क्यों नहीं, लेकिन मैं पहुँचूँगा। दोस्तों ये रहा फर्स्ट स्नोलैंड, छोटा सी लेकिन बहुत अच्छा है। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं कम से कम 4 किलोमीटर के बाद मुझे कोई स्टे नज़र आया है और यहाँ पर स्नोफॉल भी हुआ है एंजॉय करने लायक। तो अभी टाइम 4 बजने ही वाला है, मतलब अंधेरा होने वाला है 1 घंटे में। तो मैं अपना स्टे आज यहीं करूँगा क्योंकि मेरा बैग बहुत ही हैवी हो चुका है और टाइम बहुत कम है। तो कभी भी ये गलती मत कीजिएगा कि आप ओवर कॉन्फिडेंट होके आगे बढ़ने की कोशिश करें। जहाँ स्टे मिलता है अंधेरा होने से पहले, वहीं रुकना सही रहता है। तो मैं स्टे की तरफ चलता हूँ, अपना कैंप इंस्टॉल करता हूँ, उसके बाद आपको आगे की इन्फॉर्मेशन देता हूँ। बाय। तो ये रहा एक सुंदर सा नेचर के बीच एक छोटी सी पगडंडी जो कि कैंप की तरफ जा रही है। तो मुझे एक बोर्ड दिखा है यहाँ पर, जो यहाँ पर बताया गया है इसके बारे में, इसका नाम क्या है, कितनी हाइट पे, कितने मीटर पे, आप देख सकते हो। ये है गुई बेस कैंप। तो मैं आज अपना स्टे यहीं करूँगा। देखिए कैंप वो है वहाँ सामने, मैं अपना कैंप वहीं इंस्टॉल करूँगा। बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, ये तो एंजॉय का तो पूरा माहौल बना हुआ है। चलिए आगे चल के दिखाता हूँ आपको और क्या क्या होता है। तो ये है गुई बेस कैंप का खूबसूरत सा नज़ारा। वाह, मैं अपनी आज रात यहीं स्टे करूँगा और बहुत इंजॉय करूँगा इस प्लेस को। दयाल बघेल यहाँ से दोस्तों 3 किलोमीटर के करीब होगा। वो मैं कल मॉर्निंग में बिना बैग पैक के सिर्फ कुछ ही मिनटों में कंप्लीट कर दूँगा। तो बहुत ही खूबसूरत, पानी की भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, पानी का नल सामने ही है। ये सबसे अच्छा एडवांटेज है और सबसे बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि ऐसी जगहों पे पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों। चल है तो जीवन है, ये एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, देखते ही। सो फ्रेंड्स, लोअर गुई जो कैंप था, इन लोगों का वहाँ पर पर्सनल था, कोई टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन्होंने मुझे मना किया यहाँ पर टेंट इंस्टॉल के लिए जगह नहीं है। वैसे जगह तो थी, लेकिन अब क्या आर्ग्यूमेंट करें। इन्होंने बताया मुझे 10 मिनट की डिस्टेंस पे या
मुझे अपर गुई मिलेगा और वहाँ पर मुझे टेंट इंस्टॉल करने के लिए प्लेस मिल जाएगा। तो मैं अपर गुई पे चलता हूँ और फिर आगे का इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। वैसे फ्रेंड्स, किसी की बातों पे इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने मुझे बोला कि तुम आगे निकलो और मैं निकल आया। वैसे मैंने कुछ साइंस देख लिए थे कि ऊपर वाकई में कुछ ना कुछ कैंप तो है। वो साइन ये थे दोस्तों कि पहले तो वहाँ ऊपर से आवाज़ें आ रही थी और वहाँ ऊपर के कुछ लोग स्नोफॉल को एंजॉय करने के लिए नीचे आए हुए थे। तो मैंने उन पे देखा, मैंने उन पे नज़र रखी तो वो फिर ऊपर की तरफ वापस चले गए। तो इट मीन्स वो बेस कैंप सच में पास में है और इन लोगों ने झूठ नहीं बोला। और वैसे भी वो खुद ट्रैकर हैं, तो ट्रैकर्स कभी भी किसी को प्रॉब्लम में नहीं डाल सकते, ये बात तो सच है। तो इसलिए आप किसी की बातों पे भरोसा करने से पहले माहौल को भांप लें। फ्रेंड, मुझे अपर गुई बेस कैंप यहाँ से नज़र आ गया है, बस 5 मिनट की दूरी पे ही। तो इन लोगों ने सच बताया और जिस हिसाब से मुझे थकान थी, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन था, मेरा बैग बहुत ही हैवी हो गया था, मुझे लग रहा था कि मैं प्रॉब्लम में पड़ गया हूँ। लेकिन बेस कैंप देख के मेरी थकान दूर हो गई और अब तो मैं जाके ही सीधे अपने लिए सूप वगैरह बनाऊँगा और अपने सूप को एंजॉय करूँगा। भूख भी लगी गई है दोस्तों। अगर आप इतना हैवी फिज़िकल वर्क करते हो, अपनी बॉडी को इतना टॉर्चर करते हो, तो एनर्जी की ज़रूरत तो पड़ती ही है। वाह, ये जगह इतनी खूबसूरत है, तो ऊपर दयारा बुग्याल कितना खूबसूरत होगा। पेशेंस रखिए, मैं आपको हर एक चीज़ दिखाऊंगा। इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ कि आपको घर बैठे एंजॉय कराऊंगा विंटर सीज़न का और स्नोफॉल का और दयारा बुग्याल का। ये देखिए सामने कितनी प्यारी सी पीक नज़र आ रही है। इसका नाम पता नहीं क्या है, लेकिन मैं पता करके आपको ज़रूर बताऊँगा दोस्तों। जस्ट इस साइड भी पूरी स्नो से फुलफिल माउंटेन नज़र आते हैं, जो कि इतनी हाइट पे इस बुग्याल में और भी अच्छा नज़ारा पेश करते हैं। जस्ट सामने की पीक पे मुझे कुछ ग्रुप क्लाइंब करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी ने मुझे बीच रास्ते में बोला था कि आपसे आगे कुछ लोग क्लाइंब कर रहे हैं और उनके और मेरे बीच 1 से 1.5 घंटे का गैप था और मैंने इनको यहाँ पर टच कर लिया। इट मीन्स मेरी स्पीड बुरी नहीं है, वो बस मुझे मेंटली इल्यूजन्स आ रहे हैं कि मेरी स्पीड काफ़ी स्लो है, ये बैग की भारी होने की वजह से। तो दयारा बुग्याल तो मैं आज कर सकता हूँ, मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है, लेकिन मैं अपने बैक पैक के साथ बिल्कुल नहीं करूँगा, तो इसलिए मुझे स्टे करना ही होगा। यहाँ तो कैंप का जखीरा भरा पड़ा है, ये एक अच्छी खबर है मेरे लिए।
देख सकते हैं मेरे पीछे कितने सारे कैंप लगे हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं और मैं जस्ट आपको एक फ्रोज़न लेक दिखाता हूँ दोस्तों, जो कि बहुत ही मज़ेदार व्यू दे रही है और बहुत इंजॉय करने का मन हो रहा है इस फ्रोज़न लेक में। ये देखिए दोस्तों, फ्रोज़न लेक दियारा बुग्याल में। अभी दियारा बुग्याल तो यहाँ से 4 किलोमीटर और है। ये उसके नीचे का बेस कैंप है। ये देखिए फ्रोज़न लेक है, पूरी की पूरी पानी से जमी हुई लेक। अब ये लोग पता नहीं इस लेक के बीच में जाके कैसे फ़ोटो शूट करवा रहे हैं। ये बहुत डेंजर होता है दोस्तों, इस तरह की एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, आपकी हड्डियाँ टूट सकती हैं। उसे इस बात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है कि मेरे साथ क्या हो सकता है। मैं धीरे धीरे टॉप की तरफ जा रहा हूँ। इवनिंग का वक्त है, 4:48 और मेरा कैंप इंस्टॉल हो चुका है, वो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। तो सोचा थोड़ा एक्सप्लोर कर लूँ पास की जगह को। हेलो फ्रेंड्स, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ अपना सूप बनाने के लिए। तो ये मेरा सूप का पैकेट गया पैन में और अब इसके प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा होगा। तो बस कुछ ही मिनटों के बाद मेरा ये सूप तैयार है और मैं अब इसे एंजॉय करता हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप यू आर टोटली फाइन। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर बहुत अच्छा नज़ारा दिख रहा है और मेरी रात भी अच्छी निकली। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर मॉर्निंग का व्यू कैसा है। ये रहा मेरा टेंट। कल मुझे दियारा बुग्याल पहुंचने में लेट हो गया था, तो मैं बीच में ही स्टे किया। तो अब सुबह सुबह बस सनराइज़ ही हो रहा है। मैं निकला हूँ दियारा बुग्याल के लिए। तो आगे चल के दिखाता हूँ आपको दियारा बुग्याल का नज़ारा। ये रही दोस्तों जंगली मुर्गी। ये मुर्गी तो लग नहीं रही है, लेकिन कुछ है जो मुर्गी की स्पीसीज है। ये रहा दोस्तों फ्रोज़न फाउंटेन, पूरा झरना जमा हुआ है बर्फ़ से।
मैंने दयारा बुग्याल के लिए काफ़ी चढ़ाई चढ़ ली है, लेकिन दयारा बुग्याल का तो नामो निशान ही नहीं है। अभी जस्ट मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ऊपर पे कुछ कैंप लगे हुए हैं, तो इनसे इन्फॉर्मेशन लेता हूँ और फिर आगे बढ़ता हूँ दयारा बुग्याल के लिए। तो फाइनली मुझे दयारा बुग्याल का टॉप नज़र आ रहा है। ये कम से कम 1 किलोमीटर तो होगा ही। थोड़ा सी आगे आने पे देखिए दोस्तों, ग्राउंड में कितने बड़े पंछी घूम रहे हैं मोर की तरह। वाह, इस दयारा बुग्याल के ट्रैक ने तो पूरा जू लाइफ भी इंजॉय करवा दिया। जू तो नहीं बोलेंगे इसे, ओपन सेंचुरी वाइल्ड लाइफ बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनली गुई बेस कैंप से मैं 2 घंटे की दूरी को कवर करते हुए, 4 किलोमीटर को कवर करते हुए दयारा बुग्याल पहुंच चुका हूं। तो मैं आपको दयारा बुग्याल दिखाता हूं दोस्तों। ये मेरे लिए बहुत ही हैप्पीएस्ट मोमेंट है कि मैंने इतने स्ट्रगल के बाद ये ट्रैक सबमिट किया। ये रहा दयारा बुग्याल का कुछ ऐसा नज़ारा। ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे दिखाता हूँ आपको कितने अच्छे अच्छे व्यूज़ हैं यहाँ पर। आप इसे पढ़िए। ये है फ्लैग और सामने देखिए कितनी बड़ी हिमालयन बेल्ट है जो कि बहुत करीब है। ये दयारा बुग्याल का टॉप। वाह, रियली अमेजिंग। तो दोस्तों, आप जब भी इस रास्ते पे आओ तो यहाँ पे खाने पीने और रहने की कोई भी कमी नहीं है, और इसे एंजॉय कीजिए। आप देखिए कि यहाँ पर नीचे की साइड कितने सारे स्टे बने हुए हैं, और जस्ट सामने वो बुग्याल ही बुग्याल की लाइन लगी पड़ी है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और जहाँ मैं हूँ फोर्थ। इससे आगे दोस्तों बस बुग्याल ही बुग्याल है। दोस्तों, जस्ट ये जो सामने आपको पीक नज़र आ रही है, ये है बंदर पूंछ पीक, जो कि बहुत पास है। और इसी खूबसूरती को देखने के लिए लोग दयारा बुग्याल में आने के लिए इतना स्ट्रगल को झेल कर आते हैं। ये श्रीखंड पीक है और द्रौपदी पीक वगैरह। यहाँ पर पूरी बेल्ट बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ। ये यहाँ पर ढाबा बोल सकते हैं या खाना पीने रहने की व्यवस्थाएं हैं। जो भी यहाँ पर लोकल्स होंगे उनका ये सेटअप है। तो फ्रेंड्स, मैं एक चोटी पे चढ़ रहा हूँ दयारा बुग्याल में। देखते हैं उसके पीछे का व्यू कैसा है। बाकी ये तो मैंने आपको दिखाई दिया था। बस मैं इस चोटी के कॉर्नर पे ही हूँ और पीछे का व्यू दिखने ही वाला है। बंदर पूंछ जो चोटी है, जो माउंटेन है, वो तो बहुत ही पास में नज़र आ रहा है। ये रहा इस चोटी के पीछे का नज़ारा। अभी और आगे चलता हूँ मैं, फिर और कुछ व्यूज़ दिखाता हूँ आपको। बस ये आगे आके एक और चोटी पे आगे, उसके पीछे का नज़ारा ये है। दयारा बुग्याल
एक बहुत ही बड़ा बुग्याल है। आप इसे 3-4 दिन तक एक्सप्लोर कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप में कितनी स्टेमिना बाकी है। आप बस सामने जितने भी बुग्याल नज़र आ रहे हैं सबको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यहाँ से हिमालय की पूरी बेल्ट, चारों तरफ हिमालयन बेल्ट नज़र आती है। बहुत ही ठंडी सर्द हवाएं चलती हुई। तो फ्रेंड, जो ये दयारा बुग्याल है ये फेमस है बटर फेस्टिवल के लिए। तो फ्रेंड, जितने भी ये स्टे होम यहाँ पर बने हुए हैं इनमें रेंट आप पूछ रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि कितना होगा। दोस्तों, हर किसी का अपना हिसाब है। कोई 250 पर पर्सन, कोई 500, कोई 1500 पूरे 3 टाइम का खाना लेके चलता है सारी सुविधाओं के साथ। कोई सिर्फ रहने के लिए 250, 200, 500 इस तरह का है। और खाने की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो खाना 150 से 200 की प्लेट आपको मिल जाती है, या फिर पर आइटम के हिसाब से। ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, तो इजली से इस ट्रैक को किया जा सकता है एक सस्ते बजट के साथ। तो आइए और इन्जॉय कीजिए दयारा बुग्याल को। तो फ्रेंड्स, दयारा बुग्याल में एक बहुत ही अच्छी बात ये है, बहुत अच्छी सुविधा ये है कि यहाँ पर आपके पास अगर कैश नहीं है तो आप अपने गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम किसी भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का यूज़ कर सकते हो। ये सबसे बेनिफिशियल बात मुझे यहाँ पर लगी। ये रहे दोस्तों माउंटेन डॉग्स, भूटिया ब्रीड, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मानी जाती है अपने आप में। ये कहीं भी सरवाइव कर सकते हैं, और ब्रीड की तरह नहीं कि कभी कोई दिक्कत हो गई, कभी कोई दिक्कत हो गई। देखो कितना प्यारा है, बिल्कुल वुल्फ की तरह, और अकेला सोलो राइड कर रहा है ये। हेलो हेलो दोस्त, हेलो, कैसे हो तुम? अकेले अकेले चल रहे हो? साथ में चलते किसी को ले। आ जाओ, नीचे आओगे? देखो कितना खूबसूरत है, एकदम भेड़िया की तरह। जर्मन शेपर्ड की क्या है इसके सामने, कोई भी रेपटीशन नहीं लगती मुझे जर्मन शेपर्ड की इसके सामने। बाय 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 बाय। देखिए इस तरह के रूट्स होते हैं किसी भी हाइक पे, तो आप बहुत ही आराम से चलिए। अगर पैर मुड़ गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगर आप गाइड को हायर करते हो तो गाइड का चार्ज यहाँ पर 1000 रुपीज़ था, जो कि मुझे बताया था। हो सकता है कि आप गैदरिंग में हो तो ज़्यादा भी हो सकता है, 2000-1500 के करीब। गाइड को करने से एक हेल्प ये हो जाती है दोस्तों कि आपको रूट का कोई टेंशन नहीं होता, सारा हेडेक गाइड का ही होता है। आपको खाने पीने रहने का कोई टेंशन नहीं होता। उन लोगों का खुद का सेटअप होता है, और उन लोगों का पूरा खाना पीना वो खुद ही आपको करवाएंगे। आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होगी। आपको बिल्कुल अपने बिना बैग पैक के ही आप हाइक कर सकते हो, या फिर बैग में कुछ एक पानी की बोतल या कुछ ज़रूरत की चीज़ें ही रख के आप हाइक कर सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आपके लिए हो जाता है। फ्रेंड्स, जैसे कि ऊपर दयारा बुग्याल में इतनी बर्फ़ नहीं गिरी थी, हल्की हल्की गिरी हुई थी। वो पहले की गिरी होगी तो वो जमी हुई थी। लेकिन यहाँ पर हर शाम को बहुत ही धुंध छा जाती है और बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और पहाड़ों पे तो बस 12 बजे के बाद स्नोफॉल होना शुरू हो जाता है। जैसे कि आप देखिए सामने पूरा स्नोफॉल हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आप अपने जब भी आते हो तो आप अपने वार्मर वगैरह अच्छे से पहन के आइए, विंड शटर साथ में लेके आइए। फ्रेंड्स, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ, वो ये है कि बहुत सारे शौकीन लोग होते हैं, बहुत सारे ग्रुप में ऐसे लोग होते हैं कि जो ऐसी जगहों पर अल्कोहल को कैरी करके आते हैं या फिर ड्रिंक करके आते हैं। दोस्तों, वो बहुत ही डेंजर चीज़ है। अल्कोहल आप कभी भी ऐसी जगहों पर मत लीजिएगा, ना ही कैरी कीजिएगा, क्योंकि अल्कोहल से दोस्तों मैंने बहुत सारे लोगों की हालत बहुत बुरी देखी है। वो 1 किलोमीटर के बाद ही दोस्तों उनकी सारा स्टेमिना ख़त्म हो जाता है। अल्कोहल इंसान को इतना तोड़ देता है। जो लोग सोचते हैं कि अल्कोहल से बहुत ही अच्छा हाइक किया जा सकता है, तो वो बहुत ही गलत है। अगर जो लोग एंजॉय करना ही चाहते हैं और अल्कोहल साथ लेके ही जाना चाहते हैं, तो वो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सी अल्कोहल लेके अपने साथ बेस कैंप पे बस थोड़ा सी ले लें एंजॉय के तौर पे। मैंने बहुत सारे लोगों को ऊपर देखा अल्कोहल के साथ एंजॉय कर रहे थे।
यहाँ पर जबकि देवी देवताओं की मान्यता ये है कि यहाँ पर अल्कोहल अलाउ नहीं होता है, लेकिन फिर भी लोग अल्कोहल के साथ आ रहे थे। ये बहुत ही गलत है। अल्कोहल आपको पूरी तरह से तोड़ के रख देता है, आपकी पूरी स्टेमिना ख़त्म कर देता है। तो इसलिए आप कभी भी शौकीन लोग इस तरह की गलतियाँ मत कीजिएगा। अपनी जर्नी पूरी होने के बाद आप ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा, लेकिन हाइक के दौरान ये करना बहुत ख़तरनाक साबित होगा आपके लिए। तो फ्रेंड्स फाइनली मुझे रोड हेड नज़र आ गई है। नीचे उतरते वक्त काफ़ी सुकून मिल रहा है ये रोड देखकर। तो मेरे ख्याल से कि अब ब्लॉग यहीं पे एंड करना पड़ेगा। ऐसे ही मैं आपको मिलता रहूँगा अलग अलग जर्नी में और दिखाता रहूँगा अलग अलग जगहों के नज़ारे। घर बैठे बैठे एंजॉय कराएंगे आपको। तो दयारा बुग्याल दोस्तों, मैंने जैसे कि बताया बहुत ही बड़ा बुग्याल है। सबमिशन पॉइंट है। सबमिशन पॉइंट तक मैं नहीं गया क्योंकि टाइम का बहुत शॉर्टेज हो रहा था, और सबमिशन पॉइंट से भी बहुत ही आगे बहुत बड़े बड़े बुग्याल थे। तो आप पूरा टाइम लेके आइए और दयारा को एक्सप्लोर कीजिएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपने मेरे इस ब्लॉग को काफ़ी इन्जॉय किया होगा। आप भी इंस्पायर हुए होंगे ठंड में घर से बाहर निकलने के लिए। देखो, जब घर से बाहर निकलो तो ठंड बिल्कुल नहीं लगती है। घर में बैठे बैठे लगता है कि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप निकलो तो सही, ठंड नहीं लगेगी। तो ठीक है, मिलते हैं इसी तरह न्यू जर्नी पे। तब तक के लिए बाय दोस्तों, टेक केयर।